हेलो बच्चों, वेलकम टू पाटीदार जी। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, मैं आर.एस. पाटीदार क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें मैंने कुछ वीडियोस पहले ही अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, मैंने पिछले वीडियो में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में क्लियर करवाया था, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल में आज यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको सारे बोर्ड्स IIT JEE नीट सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, ओके, lowered the freezing point of benzene by 0.40 K. Kf is equal to 5.12 kg per mole. Find the molar mass of solute. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखें। तो क्या गिवन है? गिवन है आपका WB मींस वेट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है WB, ठीक है। कितना है? 1 ग्राम, ठीक है। 0.00 का कोई मीन्स नहीं है, आप ना भी लिखने चलेगा। फिर WA गिवन है आपको, ठीक है, कितना? 50 ग्राम, ओके। फिर क्या है? लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 K, यस। तो यहाँ पर डेल्टा TF है ना, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है 0.40 K। और क्या गिवन है? KF की वैल्यू गिवन है, KF इज इक्वल टू 5.12 kg पर मोल। ये सब चीजें गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? फाइंड द मोलर मास। तब मैंने मोलर मास फाइंड करने का फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताया था, कैसे आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। तो वो वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। MD इज इक्वल टू KF, है ना, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WL, ठीक है। अब ये ग्राम में गिवन है वेट, ये ग्राम में गिवन है वेट, इसलिए ये WA के अपॉन में यहाँ पर 1000 कर रहा है, ठीक है। आपको डिवाइड करना है। अब MD क्या है निकालना है। KF की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5.12 इंटू WB कहाँ ले लिया? 1 इंटू 1000, ठीक है। डेल्टा TF कितना है? 0.40 इंटू WA कितना है? 50, ओके। क्लियर है? ठीक है। अब जो जो चीज कट रही है काट दें। ये 0 से 0 कट हो गया, ठीक है। और क्या कट रहा है? ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे भी 2 डिजिट है, वहां पर भी 2 डिजिट कट कर दो, ठीक है। ये 0 से 0 कट हो गया, ओके। फिर क्या होगा? 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, फिर यहाँ से 2 से इसको कट कर दो, 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। 2 5 जा 10, 1 बचा है, 2 6 जा 10। तो आपका आंसर आ रहा है MD इज इक्वल टू 256 ग्राम पर मोल। बस ये निकालना था मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। देखो कितना इजी था, ओके। तो ये तो बहुत इजी था। अब अगला वाला देखते हैं, ठीक है। आप ये नोट कर लें फटाफट। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH assume non volatile must be dissolved in 1 kg water। देखो यहाँ पे लिखा है आपको अमाउंट निकालनी C2H5OH की, वो यहाँ पर अज्यूम किया है इसको नॉन वोलेटाइल, है ना। C2H5OH इथेनॉल है, ये वोलेटाइल होता है, लेकिन यहाँ पर अज्यूम किया है। अज्यूम बोल रहे हैं नॉन वोलेटाइल, आप इसको अज्यूम कर लें तो आप कर लो, ठीक है। मस्ट बी डिसॉल्व इन 1 kg वाटर, 1 kg वाटर में डिसॉल्व है। So that is freezes at -2 degree Celsius, freezing point of water 0 degree Celsius, Kf for water 1.86 kg per mole, ठीक है। तो जो जो वैल्यू गिवन है फटाफट लिख लो। क्या गिवन है? फर्स्ट 1 kg वाटर, यानी कि सॉल्वेंट का वेट 1 kg, WA 1 kg, ठीक है। फिर क्या गिवन है? फ्रीज हो रहा है वो -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। TF सॉल्यूशन जो हो रहा है वो -2 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा है, तो TF आ जाएगा। फिर प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है TF नॉट, कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर केफ गिवन है, कितना आ रहा है? 1.86
kg पर मोल। ठीक है, ये सब चीजें गिवन है। अब आपको क्या फाइंड करना है, WB फाइंड करना है। मोलर मास भी आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला C2H5OH का गिवन है, तो मोलर मास ऑफ C2H5OH यही बोल सकते हैं हम MB, क्योंकि मोलर मास सॉल्यूट का है। ठीक है, तो कितना आएगा ये, इसका C2H5OH का 12 × 2 24 640 16 46, ठीक है, 46 ग्राम पर मोल आएगा। ओके, ये आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब क्या है यहाँ पर TF गिवन है, TF नोट गिवन है, आप डेल्टा TF फर्स्टली फाइंड कर लो। डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नोट माइनस TF, फॉर्मूला लगा के फटाफट डेल्टा TF आ जाएगा। डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नोट 0 माइनस TF है -2, तो क्या आएगा आपका डेल्टा TF +2, ठीक है, +2 केल्विन में आएगा। ओके, केल्विन में ले सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में गिवन है, लेकिन चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका आएगा डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चेंज आ रहा है ना, मैं अलग अलग डिफरेंट नहीं बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ मैं, बॉइलिंग पॉइंट के भी क्वेश्चन कर रहा था तब, कि यहाँ पर अगर TF का दे रखा है तो वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में अलग होगा, TF नॉट अलग होगा, यस, लेकिन डेल्टा T यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का सेम, डिग्री सेल्सियस का और केल्विन का सेम। ठीक है, तो वैसे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डिग्री सेल्सियस लगाना ही नहीं पड़ेगा आपको। चलो फॉर्मूला पुट करें फटाफट, फॉर्मूला लें। केजी में वेट गिवन है, ध्यान दें, केजी में वेट गिवन है तो आप केजी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WD, और यहाँ पे 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर MB इंटू WA, ठीक है, केजी में गिवन है इसमें। ओके, यही है। ओके, डेल्टा TF की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, कितनी आ रही है 2, KF कितना गिवन है 1.86 इंटू WB हमको फाइंड करना है। ठीक है, WB तो फाइंड करना है। MB कितना है, MB का ये 46 इंटू WA कितना है 1 kg है, तो 1 है। ठीक है, तो WB निकल आएगा। आप WB उधर ही रहने दो, बाकी इधर ले आओ। 2 इंटू 46 ये अपन में आ जाएगा 1.86, ठीक है, ये आ जाएगा आपका WB। सोल्व करें इसको फटाफट। ठीक है, इसको यहाँ पे डिजिट डेसिमल उड़ा रहे हैं, 2 डिजिट 0 लगा दे ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 3 जा 6, फिर आप इसको भी सोल्व करेंगे तो ये 100 मतलब 1 टाइम में, और ये आपका लगभग 2 टाइम में जाएगा। ठीक है, 46 2 जा 92 होता है बस, यहाँ पर आप सपोज करिए 93। ठीक है, हो गया। अब आप इसको भी कट कर दें तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो आंसर आएगा वो 50 आ रहा है। कितना आ रहा है 50। ये कितना है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट है ना, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ चीजें अज्यूम कर ली है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट आपका है 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम में आ जाएगा ये आंसर आपका। ये आपका वेट है इसका C2H5OH। ओके, क्लियर? तो आप इसको नोट करें, मैं और न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5% of cane sugar C12H22O11 by molar mass M1 342 has a freezing point of 271 Kelvin। ठीक है, यहाँ पर केन शुगर उसका फॉर्मूला गिवन है, ये कितना अमाउंट में 5% है, इसका मोलर मास 342 है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी गिवन है यहाँ पे 271। लेकिन आगे बोल रहा है आप फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज C6H12 बाय मोलर मास M2 इज इक्वल टू 180। आपको क्या फाइंड करना है, फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है ग्लूकोज का, 5% ग्लूकोज का। ठीक है, जिसका मोलर मास 180 गिवन है। If freezing point of pure water is 373.15 Kelvin, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का गिवन है। तब ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर आपको क्या है, दो टाइप के सॉल्यूशन का फंडा दिख रहा है। ठीक है, ओके, हाँ थोड़ा लाइट का इश्यू हो गया था। ठीक है, मैंने आपको देखो पहले भी एक बार बताया था कि हमारे यहाँ लाइट का इश्यू होता रहता है। ठीक है, तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं क्वेश्चन बता रहा था
यहाँ पर क्या है, आपको दो दो टाइप के सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज मिक्स हो रहा है वाटर में और केन शुगर भी मिक्स हो रहा है वाटर में, और केन शुगर का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, लेकिन आपको फाइंड करना है ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे केसेस में पहली चीज तो आपको क्या है, जो चीज गिवन है वो उस पर फोकस करें। यहाँ पर लिखा है 5% केन शुगर 5% ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, एक अज्यूम करें, कुछ चीज अज्यूम करनी पड़ेगी। अज्यूम वी हैव 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 5% का मींस क्या होगा, देन 5% मींस क्या होगा, इसका मींस होगा 5 ग्राम सोल्यूट, है ना, एंड 95 ग्राम सॉल्वेंट, यही ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको क्या है, डब्ल्यू बी और ये डब्ल्यू ए यहां से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए यहाँ पर इनडायरेक्टली दे रखे हैं ना, परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, आपको समझना पड़ेगा। ओके, अब आपको क्या गिवन है यहाँ पर, सबसे पहले केन शुगर वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा केस ले लेते हैं, केन शुगर वाला, केन शुगर, है ना, केन शुगर वाला फर्स्ट केस ले लेते हैं। क्या हो रहा है इसमें, केन शुगर में यहाँ पर क्या गिवन है, मोलर मास गिवन है, ठीक है, और क्या गिवन है, 5% ही गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट भी गिवन है आपका, ओके, सब कुछ यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू डी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, डेल्टा टी एफ निकालना है, निकल जाएगा इसका डेल्टा टी एफ, क्यों, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, प्योर वाटर का भी फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर गिवन है। तो आप डेल्टा टी एफ पहले फाइंड कर लो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट कितना है, 273.15 माइनस ये कितना है, 271, टी एफ कितना है, 271, तो सोल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपका 2.15 केल्विन, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, 2.15 केल्विन आएगा, ये आपका डेल्टा टी एफ ऐसे निकाल लिया। फिर आपका क्या करना है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको पुट कर देनी इस इक्वेशन में, इसको 1 दे दो इक्वेशन 1, ठीक है, इस इक्वेशन 1 में आप ये वैल्यू पुट कर दें। चलो इक्वेशन 1 छोड़िए, डायरेक्टली इसमें पुट कर दो, ठीक है, 2.15 इसमें पुट कर दो। के एफ एज इट इज नहीं पता है, डब्ल्यू बी कितना है, 5 ग्राम, ठीक है, 5 है, लिख दो फटाफट 5, फिर 1000 अपॉन एम बी कितना है, एम बी आपको दिया हुआ है 342 इंटू, और क्या है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है यहाँ पर 95, ठीक है। ये केस नंबर 1 है, इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है, ओके। इसमें आपको केस नहीं गिवन है, वो वैसे भी अपने आप कटने वाला है। फिर सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में ग्लूकोज गिवन है, ग्लूकोज, इसमें डेल्टा टी एफ यही वाला फॉर्मूला लगाना है, इनटू के एफ डब्ल्यू डी इंटू 1000 अपॉन एम डी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा टी एफ की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप एज इट इज कर लें, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट ही फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ एज इट इज लिख लें, फिर के एफ भी नहीं है, डब्ल्यू बी कितना आ रहा है, दोनों में 5% दिया हुआ था ना, उसमें 5%, इसमें 5%, तो यानी कि 5 इंटू 1000 अपॉन एम बी कितना है, एम बी आपका आएगा यहाँ पर कितना, 180, ठीक है, 180 इंटू डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए यहाँ पर 95 है, क्लियर है, ओके, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कुछ सिमिलरिटीज हैं, तो आप इनको क्या करें, दोनों को डिवाइड करें, इक्वेशन 2 डिवाइड 1 कर दें, इक्वेशन 2 डिवाइड 1, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है, ये रही यहाँ पे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 5 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 95, ठीक है, अपॉन में ये वाली इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, 2.15 है ना, अपॉन के एफ इंटू 5 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 90, 180 यहाँ पे 342 है, ठीक है, 342, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा,
यहाँ पर जो जो चीज कट रही फटाफट काट दे। केएफ से केएफ कट गया, 5 से 5 कट गया, 1000 से 1000 कट गया, ठीक है, 95 से 95 कट गया। ओके, तो अब क्या है, 342 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 342, ये सबसे नीचे ऊपर आ जाएगा अपॉन में 180, और ये 2.15 उधर चला जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब आप इसको सोल्व कर लें, ठीक है, सोल्व करें इसको, तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, वो आ जाएगा आपके सामने। ओके, सोल्व करें इसको फटाफट, ये यहाँ पे उड़ा दो, ठीक है, 0 0 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लें, ये 6 से कट रहा है ना, 6 3 जा 18, इसको अभी मत उड़ाओ, उसको रहने दो ना। ओके, 6 3 जा 18 और ये 0 एज इट इज, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, फिर 3 से कट कर दो, 3 1 जा 3 0, ठीक है, 3 1 जा 3 3 9 जा 27, ठीक है। अब ये भी कट करोगे यहाँ पे 1.9 आएगा, ठीक है, 1.9 इंटू 2.15 आ रहा है। इसको आप सोल्व करें, ठीक है, सोल्व करें फटाफट इसको, तो सोल्व करने पर आंसर आएगा 4.08, ओके 5, ठीक है, ये आएगा। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्रोक्स कर सकते हैं, डेल्टा टीएफ की वैल्यू अप्रोक्स कर सकते हैं, अप्रोक्स आ रही है आपकी 4.09, ठीक है, कैल्विन। ओके, क्लियर। हाँ, आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है इसका, तो डेल्टा टीएफ आ गया और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी गिवन है, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ठीक है। टीएफ कितना है निकालना है, टीएफ निकालना है, तो इसको इधर कर दो, उसको उधर ले लो, टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ, ठीक है। ओके, टीएफ कितना आ जाएगा, टीएफ नॉट कितना है बेटा, देखो ये आ रहा है 273.15 माइनस डेल्टा टीएफ कितना है, डेल्टा टीएफ ये आ रहा है, अभी आया ना, ठीक है, 4.09 के। तो अब इसको सोल्व कर दें, तो टीएफ की वैल्यू फाइनली आ जाएगी आपकी, ठीक है, कितनी आएगी, 4 माइनस करना है 269.06, ठीक है, ये आपका आएगा टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे फाइंड करना होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और हाँ, ये लेवल ऐसे ऐसे लेवल्स के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप इनको अच्छे से समझ लें, ठीक है, वो नोट भी कर लें। अब मैं एक और करवा रहा हूँ यहाँ पे, देख लें। चलो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, ये जो न्यूमेरिकल है जेईई एडवांस 2017 में आया था, जेईई एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, और देखना है, समझना है, ठीक। कई बार ऐसे इजी वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बहुत इजी है, वैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप समझना है इसको। प्योर वाटर फ्रीजेस एट 273 केल्विन, ठीक है, 34.5 ग्राम इथेनॉल डिसॉल्व इन 500 ग्राम वाटर, गिवन Kf is equal to 2 kg per mole, molar mass of ethanol is equal to 46 gram per mole, और which graph correctly represent the depression in freezing point। अब आपको क्या है, इस क्वेश्चंस में ऐसे 4 ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, फटाफट मैं ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में ये ग्राफ है, ठीक है, ऐसा, ओके। हाँ, ये ग्राफ नंबर 1 है, मैं यहाँ पे डी वाला बना देता हूँ, ये ग्राफ नंबर 2 है, ओके। अब यहाँ पर सी वाला इधर बना देते हैं, सी वाला ग्राफ नंबर 3, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में ही ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, ओके। ठीक है, और यहाँ पर एक और आएगा डी वाला, वेपर प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ग्राफ आपको दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये वाटर का है, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, इसमें, और यहाँ पर वाटर प्लस इथेनॉल का है, ठीक है, यहाँ पर आइस बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी ये आइस है, ये वाटर है, ये वाटर प्लस इथेनॉल है, ठीक है, ये आइस, ये वाटर, वाटर प्लस इथेनॉल, ठीक है, वाटर प्लस इथेनॉल, ओके, ये भी आइस
वाटर प्लस इथेनॉल। ठीक है, अब जिनको ग्राफ की इंफॉर्मेशन नहीं है, आप पिछले वीडियो में देखिए, बिल्कुल मैंने वहां पर ग्राफ क्लियर किया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले। ठीक है, अब यहाँ पर और भी चीज गिवन है, वो फटाफट लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 273 और यहाँ पर लिखा हुआ है 270। ठीक है, ये टेम्परेचर है जिस पर ये फ्रीज हो रहा है, ये 273 और यहाँ पर 271, ये यहाँ पर ले लो 273 270। ठीक है, ये 71 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर 273 और यहाँ पर 270। ओके, ऐसे करके आपको 4 ग्राफ देगी। अब आपको फाइंड करना होता है इसमें से कौन सा ग्राफ सही है इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो आप फटाफट कुछ नहीं करें, आप क्या करें, डेल्टा टीएफ वाला फॉर्मूला लगाएं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 अपॉन एमबी इंटू डब्ल्यू। ठीक है, फटाफट करते हैं। अब डेल्टा टीएफ क्या आ रहा है, देखिए फटाफट, यहाँ पे केएफ क्या है, ये 2। डब्ल्यूबी क्या है, डब्ल्यूबी ये रहा 34.5 इंटू 1000। एमबी क्या है, एमबी आपका गिवन है 46 इंटू डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए ये 500। ठीक है, ओके, तो जो जो चीज कट रही है फटाफट काट दे। 500 2 जा 1000 2 जा 4 2 3 जा 6। ठीक है, आप इसको भी कट करेंगे, है ना, कट करो। ठीक है, 23। ओके, ये आप सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 1.5 आ रहा है। ठीक है, हाँ 1.5 के अप्रोक्स आएगा। तो ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आएगा आंसर लगभग 3। ठीक है, तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है, 3। तो किसमें चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट 3 आ रहा है, यहाँ पर 273 से 70 हो रहा है, हाँ इसमें 3 आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, इसमें तो 2 ही आ रहा है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें आ रहा है 3 एक तो, ओके, और इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होने पर ऐसे वो फ्रीज होता है, ऐसा नहीं होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर वो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ तो इनकरेक्ट है, आपका फाइनल आंसर आएगा ए। ठीक है, ओके, तो मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, वो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। ठीक है, और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे लगे हैं, तो आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन बच्चों को भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, उन बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, और वो इनको देखकर क्लियर कर सकें। अब आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।